अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने सेकंड थ्योरम स्टार्ट करना है। सेकंड थ्योरम जो है ना, देखें वो थ्योरम वन का ऑपोजिट है। फर्स्ट थ्योरम में हम लोगों ने क्या प्रूव किया था? हम लोगों ने प्रूव किया था कि रेडियल सेगमेंट और परपेंडिकुलर जो हम लोगों ने खींचे हैं वो सिर्फ उसके टेंजेंट है, वन पॉइंट पर टच कर रहा है। अब सेकंड थ्योरम में देखें क्या कह रहा है, द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द रेडियल सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द सेंटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कि सर्कल का जो टेंजेंट है यानी जो मुमास है एंड द रेडियल सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और जो रेडियल सेगमेंट है, रदास है, जो नुक्ता तमास है। नुक्ता तमास क्या होता है? जहां पर ये कॉन्टैक्ट पॉइंट हो रहा है, कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो क्या है? सेंटर से दोनों का क्या है? परपेंडिकुलर है। यानी रेडियल सेगमेंट और ओबी जो है, एबी जो है परपेंडिकुलर, ये पॉइंट सी पर जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वहां से क्या है? दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं सी पॉइंट पर। तो हम प्रूव करते हैं कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है जिसका सेंटर क्या है? ओ है। ओ सी जो है रेडियल सेगमेंट है और ए बी क्या है? परपेंडिकुलर है। लेकिन अभी हमने प्रूव करना है। तो इन अ सेंटर विद इन अ सर्कल विद सेंटर ओ हैज रेडियस ओ सी। ये एक सर्कल है जिसका ओ सी क्या है? रेडियस है। ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन टू सर्कल एट पॉइंट सी। कि ए बी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, जो कि सी पॉइंट से पास हो रही है या टच हो रही है। ये हमारे पास स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि रेडियल सेगमेंट है, टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो प्रूफ हमने क्या करना था कि ए बी एंड रेडियल सेगमेंट ओ सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ए बी एंड ओ सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कि ए बी लाइन एंड ओ सी लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। मीन सी पर 90 का एंगल बन रहा है, ये हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन की उसी तरह, टेक एनी पॉइंट पी अदर देन सी ऑन द टेंजेंट लाइन ए बी। ए बी पर एक और पॉइंट पी ले लिया टेंजेंट के अलावा, यानी सी पॉइंट तो है हमारे पास, कॉन्टैक्ट लाइन कॉन्टैक्ट कर रहा है जो इसको टच कर रहा है सर्कमफेरेंस को। लेकिन अब हम लोगों ने एक पॉइंट और ले लिया, पी पॉइंट ले लिया। अब ज्वाइन किया ओ विद पी सो दैट ओ पी मीट्स द सर्कल एट डी। ओ पी जो है ना, हम लोगों ने उनको ज्वाइन कर लिया ओ को पी के साथ, और ओ पी जो लाइन है वो सर्कल को टच कर रही है किस पॉइंट पर? डी पॉइंट पर। तो थोड़ी सी चेंजिंग सिर्फ यही आई है अभी तक के ओपी जो है ना एक और पॉइंट डी पर भी टच कर रही है, जिसे हम यूज करते हैं आगे जाकर शायद। तो दोबारा यहाँ तक देख लें कि एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? हमारे पास ओ है, और ओ सी जो है इसका रेडियस है, और ए बी जो है इसका टेंजेंट है सी पॉइंट पर। प्रूफ आपने ये करना है कि ए बी एंड ओ सी परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। इसके लिए सी पॉइंट पर, ए बी पर एक और पॉइंट सी ले लिया, ओ को पी से मिला दिया, पी पॉइंट ले लिया, ओ को पी से मिला दिया, और ओ पी ने सर्कल को डी पॉइंट पर टच किया। अब हम लोग प्रूफ की तरफ आते हैं। अब देखिए प्रूफ के लिए स्टेटमेंट एंड रीजन है। ए बी इज द टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट सी। कि ए बी एक टेंजेंट है सर्कल का, किस पॉइंट पर टेंजेंट है? सी पर, यानी ये सी पर उसे सर्कल को टच कर रहा है। थोड़ा नीचे करते हैं, डायग्राम भी हमें नजर आए, जरा इसको भी हम लोग समझ लें जी। देखें ए बी हमारे पास टेंजेंट है और ये सर्कल को सी पॉइंट पर टच कर रहा है, वेयर एज ओ पी कट्स द सर्कल एट डी। अब क्या कर रहा है कि ओपी कट कर रहा है सर्कल को डी पॉइंट पर, ओपी कट कर रहा है सर्कल को डी पॉइंट पर। अब देखें ये हमारे पास गिवन है सब कुछ। OC इक्वल है OD के। कैसे OC इक्वल है OD के? अभी हमने कहा कि OP जो है D पॉइंट पर टच कर रहा है। मीन D पॉइंट जो है वो सर्कमफेरेंस पर वाक़या है, तो सर्कमफेरेंस से O तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियल सेगमेंट होता है, रेडियस होता है। और इसी तरह O से C ये भी सर्कमफेरेंस पर वाक़या है, ये भी रेडियस है। तो दोनों सर्कल के रेडियस हैं, तो दोनों का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। तो मीन OC इक्वल है OD के। ये हमें कहाँ पता चला? कंस्ट्रक्शन में पता चला था हमें। इसी तरह OD स्मॉलर देन OP है, पॉइंट P इज आउटसाइड द सर्कल। ये इक्वेशन 2 आ जाएगी कि OD जो है वो स्मॉलर है OP से। क्यों? क्योंकि OP ही लाइन है वो जिस पर D पॉइंट टच कर रहा है, कट कर रहा है सर्कल को। मीन
कि OP बड़ा है और OD छोटा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि OD स्मॉलर देन OP। इसी तरह अगर OD स्मॉलर है OP से, तो मतलब OC और OD दोनों इक्वल हैं, तो OD की जगह OC भी आ सकता है, तो OC भी स्मॉलर होगा किसके, OP के। ये हम यूजिंग करेंगे क्वेश्चन 1 और 2 से। इसके बाद क्या आएगा, सो रेडियस OC इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ऑल लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम O टू द टेंजेंट लाइन AB। इसका मतलब है कि जो OC है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो भी लाइन आप ड्रॉ करोगे कहाँ से, O से टू द टेंजेंट लाइन AB, टेंजेंट लाइन AB पे पर मीन OC परपेंडिकुलर है AB। इसका मतलब है कि OC अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, OC शॉर्टेस्ट है ना, OP बड़ा डिस्टेंस है क्योंकि D उस पर वाक़या है, तो मतलब इसका क्या हुआ कि OC जो है वो परपेंडिकुलर है AB का, तो हेंस रेडियल सेगमेंट OC इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट AB। तो प्रूफ हो गया कि रेडियल सेगमेंट OC परपेंडिकुलर है क्या, किस पर, टेंजेंट AB पर। अगर OC ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो इसका मतलब है कि OC परपेंडिकुलर है, यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब है OC जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर, और यही हमने प्रूफ करना था।